ये हाई का क्लास फैसिलिटी का ये एक रोड बना हुआ है। यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। नहीं जाते हैं। ये इन लोगों के लिए नॉर्मल बात है। अस्पताल लेके जाते हैं, वो कंधे पे उठा कर लेके जाते हैं। कंधे पे उठा करके उसी रास्ते से जो नीचे अभी जिस रास्ते से आप लोग आए उसी रास्ते से बहुत आदमी का हो जाता है, जिसका बचने का तकदीर है वो बच जाता है। समस्या यही है, रोड का है पूरा ऐसे जो बिजली है, बिजली का जरूरत है और ये पानी भी बहुत मुश्किल से आ गया है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। ये आप देख रहे हैं पीछे मंदिर, ये बाबा गजेश्वर नाथ ये मंदिर है और बहुत मान्यताएं हैं इस मंदिर की। और भोलेनाथ का ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर मैं पिछली बार दर्शन करने आई थी और इस बार कवरेज करने आई हूँ। मैं झारखंड में मौजूद हूँ। बहरैट विधानसभा है, हेमंत सोरेन का विधानसभा है, मुख्यमंत्री का विधानसभा है और आपको मैं आज दिखाऊंगी। यहाँ से ऊपर 600 सीढ़ियाँ चढ़ के आप जाएंगे तो ऊपर पहाड़ों में आपको बसावट गाँव नजर आएगा, जिनकी हालत भी आपको बताऊंगी। और सोचिए उन पहाड़ों पे जो लोग रहते होंगे, जो आदिवासी समुदाय के लोग रहते होंगे, उनकी ज़िंदगी कैसी रहती होगी, ये भी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। लेकिन उसके लिए हमें उस गांव तक पहुँचने के लिए हमें पहले 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, जो कि इस रास्ते से होकर के जाता है। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, उसको चढ़ के हम उस गाँव तक पहुँचेंगे, वो लोगों तक पहुँचेंगे, उनसे बात करेंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे। और एक बात ये भी समझिए कि जब उनको मार्केट करना है, बाजार जाना है या फिर रोजगार के लिए किसी चीज़ के लिए जाना है करना है, तो उनको यही 600 सीढ़ी उतरना पड़ता है रोज़। डेली की मैं बात कर रही हूँ, 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई डेली की मैं बात कर रही हूँ, उनको वो उतरना पड़ता है। फिर यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है, फिर वो कुछ अपना रोजगार ऊपर कर पाते हैं। तो मैं कैसा जीवन है यहाँ पर आदिवासियों का आपको मैं ये दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ ऊपर के पहाड़ी वाले गांव में। तो ये बोझा जो है वो ये ऊपर गांव से लेकर के आते हैं, फिर नीचे लेकर के जाते हैं, इसको नीचे बेचते हैं और शायद एक बोझे का इनको दाम मिलता है 400 या 300 रुपये। फिर ये मार्केट में जो इनसे जो खरीदता है वो मार्केट में लेके जाता है। अब सोचिए कितना ये, इसको शायद मेरे ख्याल से 3-4 बार ये ऊपर नीचे करता है। अभी आपको बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जो ऊपर से नीचे आते हैं रोज़गार ढूंढने के लिए। आइए और मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। आप लोग रोजगार के लिए नीचे जा रहे हैं? हाँ सर। हाँ। क्या नाम है आपका? मैं सपड़िया जी। अच्छा, आदिवासी समुदाय से? पहाड़िया संत है, पहाड़िया। हाँ। पहाड़िया भी, जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़िया भी जो होते हैं आदिवासियों से भी जो बिल्कुल पिछले समुदाय से आते हैं, उनकी वो होते हैं पहाड़िया। अच्छा, तो ऊपर क्या क्या है? कोई सुविधा नहीं है ऊपर? ऊपर सुविधा नहीं, पानी का सुविधा नहीं, रोड का भी दिक्कत है और मकान का भी दिक्कत है पहाड़ में। तो सरकार ये सब, कोई सरकार का आदमी कोई आता है कि नहीं ऊपर? सरकार का आदमी उतना नहीं आता है। नहीं आता है? हाँ जी। ये आप ये समझिए कि मुख्य धारा से पूरी तरीके से ये लोग कटे हुए हैं। क्या लेके जा रहे हैं इसमें? इसमें मकई लेके जाते हैं। मकई? फिर क्या करते, ऊपर उगाते हैं मकई? हाँ मकई। बताओ ना, बहुत प्यारे। ऊपर मकई लेके जाते हो, नीचे लाके बेचते हो? नीचे ला के बेचते हैं। नीचे लाके बेचते हो? हाँ जी। रहते हो तो बड़े खूबसूरत जगह। आकाश देखो, बहुत खूबसूरत जगह है। कोई अगर गवर्नमेंट की अगर चाह हो तो इसको एक अच्छा टूरिज़्म स्पॉट भी बना सकती है। मंदिर को आप चलिए टूरिज़्म पर नहीं डालिए, आप मंदिर का लोगों के बारे में लोगों को मंदिर के बारे में बता सकते हैं। फिर यहाँ पर श्रद्धालु जितने आएंगे उतना ही लोगों का रोजगार भी उससे सृजन होगा। क्योंकि मैं गई थी गुजरात नर्मदा और उधर मैंने देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनी थी, जो कि सबसे बड़ी स्टैचू मानी जाती है। उसके वजह से कई सारे आदिवासी समुदाय का वहाँ पर रोजगार सृजित हुआ। और वो मैं चाहूँगी इस बार मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि झारखंड के जो आदिवासी हैं वो किन हाल में रहते हैं और झारखंड के आदिवासी नेता आपको मालूम है कि किस हाल में रहते हैं। अच्छा भैया, ऊपर किस किस चीज़ की आपको समस्या होती है? समस्या पानी का और रोड का, पानी का और स्कूल का भी दिक्कत है। कहीं कि पहाड़ से आने जाने का दूर है, बरट जाने का, स्कूल का भी दिक्कत है। तो ऊपर के बच्चे स्कूल तो जाते नहीं होंगे? नहीं जाते, कहाँ जाएगा, दूर है ना, इसलिए। तो ऊपर बच्चे पढ़ते ही नहीं है? नहीं पढ़ता है। आप भी ऊपर, कितने साल है आपकी उम्र? मेरा 22। स्कूल गए हो? स्कूल नहीं गए हैं, दूर के चलते। दूर के चलते ये स्कूल ही नहीं गए हैं। आप सोचिए 2024 के भारत में हम रह रहे हैं और ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं
जो कह रहे हैं कि हम 22 साल के हो गए, आज तक कभी स्कूल ही नहीं गए। झारखंड वो प्रदेश जो आदिवासियों की वजह से अलग हुआ, आदिवासियों के आंदोलन करके यहाँ पे बड़े बड़े नेता उभरे, लेकिन इन आदिवासियों का आप हाल देखिए। तो ये नीचे कितने में बेचेंगे? मकई हाँ 20 रुपया। 20 रुपये में? 20 रुपया हाँ। तो 20 रुपये में काम चल जाएगा आपका? काम तो नहीं चलता है, हाँ मजबूरी में बेचते हैं, सौदा करते हैं। मजबूरी में सौदा। और यही मकई का कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न इतना महंगा मिलता है। अगर यहाँ पे आप अगर इंडस्ट्री बिठा दें या फिर कुछ भी कर दें तो इनको रोजगार सृजित हो जाएगा, शायद इनकी हालत भी सुधर जाएगी अगर कोई सरकार चाहे तो। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, वोट तो देने जाते होगे? हाँ देना चाहते हैं। वोटर आईडी कार्ड है? हाँ जी। तो किसको पसंद करते हो आप लोग? पसंद करते जो अच्छा काम करेगा उसी को ही पसंद करेंगे। अच्छा फिर भी कौन अच्छा कर रहा है? क्योंकि मैं आप लोगों की हालत देख रही हूँ, बहुत बेकार। बीजेपी में डालते हैं पढ़िया। अच्छा बीजेपी में डालते हो? कब से डाल रहे हो बीजेपी में? बीजेपी में डालते हैं, जो गया है उस साल में भी दिए हैं। अच्छा। और इसमें भी देंगे हम लोग, हारेगा जीतेगा लेकिन हम बीजेपी में डालते हैं। अच्छा क्यों? ये भी बड़ा मतलब आप कहें तो बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि पहला कोई मुझे आदिवासी कोई लड़का मिला है जो कि 22 साल का है और विधानसभा का शायद इसका पहला वोट है, और ये कह रहा है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तो इसकी अपेक्षा भी बीजेपी, सब कारण समझते हैं। क्या कारण है भाई आपका बीजेपी को वोट देने का? बीजेपी बहुत हम लोग का मदद करता है, चावल घर पहुंचा के देता है, और हल्का फुल्का रोड भी बना है। अभी बाइक का घूमने के लिए रोड बना हुआ है। अच्छा। और बीजेपी हम लोग का कुछ सुविधा दिया है। सुविधा मतलब एक डाकिया सुविधा भी है, जो मतलब इनको जैसे डाकिया होते हैं ना जो अपने साथ पोस्टमैन साहब जिनको कहते हैं, जो अपने साथ जो उनका पोस्ट ऑफिस है वो पूरा उनका क्या बोलते हैं उसको, खत चिट्ठी उनको ले जा करके लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। वैसे ही एक डाकिया सुविधा केंद्र की तरफ से इन लोगों के लिए शुरू किया गया, चूँकि ये अति पिछड़े समुदाय से हैं तो इन लोगों को उस स्कीम के माध्यम से इनके घरों में राशन पहुंचाया जाता है। अच्छा मैंने ऊपर सुना है लाइट वाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है? लाइट ही सोलर वाला लाइट दिया है सरकार। सोलर वाला लाइट। हाँ जी। और ये सोलर वाला लाइट कौन दिया है? मोदी सरकार। मोदी सरकार, क्योंकि ये स्कीम है कि आप यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाएंगे जिससे इनके घरों में बिजली आएगी। तो एक ये आदिवासी समुदाय है जो पहाड़ों पर रहता है, जो कह रहा है कि हमें सोलर पैनल्स मोदी सरकार की वजह से मिला, अनाज मोदी सरकार की वजह से मिला, इसीलिए हम बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन भाई एक बात बताओ, आदिवासी के नेता तो हेमंत सोरेन है, मतलब वो कुछ काम नहीं किया। आप लोगों के नेता तो हेमंत सोरेन। हम लोग का जो हेमंत सोरेन का पिताजी पहले किया था उस, हाँ शिबू सोरेन, उसी समय में हम लोग का पहाड़िया का ध्यान नहीं दिया था। राशन भी किसी को दिया है किसी को नहीं दिया है। अभी मोदी सरकार जीत के अभी घर घर पहुंचा के देता है, सबका राशन कार्ड दिया है, सोलार दिया है, प्रधानमंत्री आवास बनाया है पहाड़ में मोदी सरकार जीत के। पहाड़ में ये मेरे लिए खुद सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं ये सोच भी नहीं रही थी कि मुझे आदिवासियों में से कोई बीजेपी को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति मिलेगा। लेकिन अब देखिए मैंने शुरू किया, उस नीचे से मैंने चढ़ना शुरू किया, ऊपर तक मैं शायद ये 600 करीब सीढ़ी है, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे, फिर वहाँ से ऊपर से नीचे। लेकिन आप ये लोग बीजेपी को वोट करते हैं तो थोड़ी सी इनकी अपेक्षा बीजेपी से भी है कि आप इनके रोजगार का कुछ सृजित करिए। लेकिन बहुत सारी कठिनाएँ हैं, क्योंकि आप दूसरे मेरे वीडियोज़ में देखेंगे जहाँ पर मैंने आदिवासियों से बात किया, उन्होंने कहा हम बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देते कि हमारी ज़मीन वो बेच देंगे। तो आप लोगों को डर नहीं है कि अगर बीजेपी आई तो आपकी जमीन बेच देंगे? डर नहीं। हाँ? डर नहीं जी, क्योंकि मैं दूसरे आदिवासियों से बात करती हूँ, वो तो कहते हैं बीजेपी आएगी तो हमारी जमीन बेच देंगे। जिसकी फोन खरीदने की औकात ना हो वो कवर ही किस करेगा? नहीं पहुंचा है क्या अभी? नहीं पहुंचा जी। नहीं पहुंचा। तो आदिवासी लोग बहुत भोले भाले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। और यहाँ पर हंडिया वाला शराब बेचने का काम करती हैं कि नहीं महिलाएं? दारू वाला बेचता है। हाँ, तो उसको आप सही मानते हो कि गलत है? कि युवा गलत मानते हैं जी। हम लोग तो नहीं पीते हैं लेकिन पीने वाला को गलत मानते हैं। गलत मानते हैं जी। तुम्हारी स्माइल बहुत बढ़िया है यार, एकदम इतना तो मुस्कान तुम्हारी इतनी बढ़िया है, इतनी मासूमियत इसकी मतलब मुस्कान से मुझे दिख रही है कि जिसका कोई अंत नहीं है। अच्छा शादी वादी हो गई? हम लोग तो पहाड़ में तो शादी किए हैं। ये जी। बाल बच्चा सब कितना? 2 बच्चा है। 2 बच्चा है? 22 साल की उम्र में 2 बच्चा? पहाड़ में तो इसी तरह होता है जी। हाँ? अच्छा जी, तो बच्चों के लिए क्या सब कितने छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे? इतना छोटा है और एगो 5 साल का है। एगो 5 साल का है। जी बेटी है। बेटी है तो पढ़ाई लिखाई कुछ करवाओगे कि नहीं? पढ़ाई लिखाई करने का यहाँ बरहट में भर्ती करने का कोशिश करते हैं। अच्छा बरहट में तो कोई सुविधा मतलब उसको भी डेली ऊपर नीचे जाना पड़ेगा कि वहाँ रहने का स्थान है? आने जाने का दिल्ली
तो दिक्कत है। रोड आने से हम लोग बाइक से पहुंचा के आते हैं जाते हैं। अच्छा, रोड किस तरफ बना है? रोड तो उधर से रक्षितन होके बना है। कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर कम से कम नहीं देख, कितना किलोमीटर है हमको पता नहीं जी। मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर, क्योंकि तभी हम लोग ये कौन सा जगह बताया वो, कौन सी जगह बताया तुम लोग तो खोए। बोरियो बोरियो बोरियो। और वो 26 किलोमीटर दूर पड़ेगा यहाँ से। आप सोचिए, जो रास्ता यहाँ से कुछ अगर ऐसा रास्ता बन जाता तो इसको इसी गांव तक पहुँचने में आपको दूर घूम करके आना पड़ेगा और उसको 26 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। पेट्रोल भी महंगा है, गाड़ी के बारे में भी सोचना होगा, सब कुछ समस्या सोचना होगा। लेकिन वो रोड बना तो इनके लिए सहायता हुई है, ऐसा मुझे ये कह रहे हैं। और महिलाएं क्या काम करती हैं? दारू बेचती हैं और भी कुछ करती हैं। मेरा परिवार, अच्छा हाँ, आपका परिवार के बारे में बता दो। परिवार कौन सी कुरवा करती है, क्या करती है? बजरा रोपती है, अच्छा। मकई रोपते हैं, बरबटे रोपते हैं, खेती करती है। खेती करते हैं जी। और आप नीचे जो खेती करके उगाती है उसको बेच के आते हो? हाँ जी, बेच के आते हैं, सौदा करके आते हैं। सौदा करके आते हैं जी। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना एकदम टिपिकल फैमिली कि घर में औरत काम करेगी और ये बाहर जाते हैं, इसका सौदा करके आते हैं। मुझे तो वो पुरानी पिक्चर याद आ रही है जिसमें शायद अमिताभ बच्चन थे, वो गुड़ का एक पूरा मतलब वो होता था और गुड़ की डलिया ले जाकर के वो बाहर बाजार में जाकर उसका सौदा करके आते। तो मुझे पिक्चर जैसा, यहाँ पे आप कहें तो बिल्कुल पिक्चर जैसा आपको फील आएगा यहाँ पे, पुराने 90s। और अगर आप पुराने 70 के ज़माने की पिक्चर अब देखेंगे तो बिल्कुल 2 कॉपी वैसा आएगा। ये भाई साहब क्या करते हैं? इनकी शादी हो गई? मेरा भाई है, शादी हो गया है। इसकी भी शादी हो गई जी, मेरा भाई कितना साल का है? कितना साल का है? 30-35 होगा। 30-35 होगा। हाँ जी। ये 30-35 का नहीं होगा, बड़ा है तुमसे? मेरा हमसे बड़ा है, मेरा भैया है। अच्छा, आपका भैया है जी। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मुख्यमंत्री का आपका क्षेत्र है, ठीक है? तो मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो? हेमंत सोरेन जी के बारे में। हाँ, क्या बोल रही है वो? क्या बोली बताओ ना, क्या बोली? वो कुछ नहीं बोलता है। हाँ? तो बताओ मुख्यमंत्री के बारे में क्या है ख्याल? मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग का पानी का मेन सुविधा नहीं है, इसीलिए हेमंत सोरेन अगर फिर जीत जाएगा तो हमको सुविधा देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? तो हम लोग तो हारेगा जीतेगा बीजेपी में ही डालेंगे बस। हाँ? अरे बाप रे, तो ये क्रांति कौन लाया भैया बीजेपी का? ऊपर कौन सा नेता ऐसा पहाड़ पे पहुंच गया जो आप लोग एकदम बीजेपी को वो कर गए? वो सोलर पैनल और सोलर दिया है। और जहाँ हम लोग का गांव में तो अभी तक टैंकी नहीं बना।